कथा बहुत प्यारी है भाई बहनों। उस कथा का नाम है सकट भंजन। भगवान ने सकटासुर नाम के दैत्य को कैसे मारा था। बहुत अलबेली कथा है, इसको आपको सुनाऊं उसके पहले 1 मिनट केवल मेरा जो जीएसटी है 5% वो थोड़ा भरते रहो। हाँ, ये कथा का जीएसटी होता है। बीच बीच में कीर्तन गाते रहो, ये कथा का जीएसटी है। और जीएसटी देते रहो नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे पट से। पड़ जाएगा छापा आपके ऊपर। जो जीएसटी नहीं भरता उसको छापा पड़ता है। इसलिए बीच बीच में भगवान का कीर्तन गाते रहो। मैं मजाक कर रहा हूं, सच्चाई यह है कि कीर्तन है तुलसी दल, कथा है भोग भगवान का। कथा अगर भगवान का भोग है तो कीर्तन तुलसी की पत्ती है। आप सब जानते हो बिना तुलसी का दल डाले भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारी ये भागवत, हमारा अनुष्ठान ये भगवान कबूल करें तो बीच बीच में कीर्तन की तुलसी दल डालते रहो। बीच बीच में हाँ? तुलसी पड़ती रहेगी, इसको गोविंद भगवान पाते रहेंगे इसको बीच बीच में। तो इसलिए मैं कीर्तन गवाता, टाइम नहीं पास कर रहा हूं। इतनी बड़ी कथा है कि टाइम वैसे भी कम है यार, टाइम वैसे भी कम है। तो आइए थोड़ा सा गोविंद का नाम, एक पत्ती और डाल दो तुलसी की, भगवान पाए, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब लोग गाओ। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। भगवान की अवस्था हुई 3 महीने की, 3 माह के, 3 महीने कुछ दिन के भगवान थे जब, तब की कथा है ये। एक दिन भगवान को मैया जशोदा पालने में झुला रही थी, लोरी गा रही थी। भगवान सो रहे थे और मैया लोरी गा रही थी। अचानक आज भगवान ने पहली बार एक काम किया, जिंदगी में पहली बार। अभी 3 महीने के छोटे से इतने बड़े भगवान सो रहे थे और सोते सोते भगवान ने आज पहली बार करवट बदल लिया। अभी तक भगवान घूम नहीं पाते थे। 3 महीने बच्चा बड़ा छोटा होता है, घुमाना पड़ता था उसको, उठाना पड़ता था उसको। आज भगवान पहली बार करवट बदले जब, तो मैया बैठी थी बगल में ही पाल लेके, खुशी के मारे उछल पड़ी। लाला मेरा बड़ा हो रहा है, अब अपने हाथों इसने अपना अंग परिवर्तन कर लिया, आज करवट बदल लिया। अब मैया मारे खुशी के वहां से भागी और भाग के नंद बाबा के पास द्वारे पर आई। बाबा आज बड़ी खुशी का मौका है। कहा क्या हुआ? कहा आज लाला ने अपने हाथों से अंग परिवर्तन किया है, माने करवट बदला है। कहा तो मैं आज इस खुशी के मौके पर एक उत्सव मनाना चाहती हूँ, एक त्योहार। कहा कौन सा त्योहार? आज तुमको त्योहार अभी है नहीं? कहा है नहीं, लेकिन मनाऊंगी मैं नया त्योहार आज एक। कहा उसका नाम क्या रखोगी? उसका नाम रखूंगी अंग परिवर्तन उत्सव। लाला ने बदली है करवट ना, तो इसी खुशी मनाऊंगी और नाम रखूंगी अंग परिवर्तन उत्सव। गोपी वालों को बुलाऊंगी, नाच गाना होगा, भजन कीर्तन होगा, सबका भोजन होगा, हमारे यहाँ दावत होगी, उत्सव मनाया जाएगा। और मैया को मिल गया बहाना, इसी बहाने उसने उत्सव मना दिया घर में। आज पूरे घर में, गांव में दावत दे दिया, किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा आज, सबका भंडारा हमारे यहाँ, सब लोग आओ, नाचो गाओ कीर्तन करो, और सबका भंडारा हमारे यहाँ आज है, हमारे यहाँ उत्सव है आज एक। और मैया ने करवट के बहाने त्योहार मना दिया, उत्सव मना दिया। मैं भी आपसे एक विनती करूं मित्रों, भागवत सुन रहे हो तो एक काम करो,
भागवत सुनते हो तो, नहीं सुनते हो तो आपकी मर्जी। अगर सुन रहे हो, यहां बैठे हो तो एक काम करो, कोई ना कोई बहाना बना करके जिंदगी में रोज रोज कोई उत्सव मनाओ, नित्य मनाओ। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लो, कोई छोटी सी कोई बहाना पा जाओ और आज बोल दो अनाउंस, आज तो पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। कोई ना कोई बहाना खोज के पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। जिंदगी को जरा एक त्योहार की तरह जियो, त्योहार की तरह, उत्सव की तरह। जो जिंदगी को खाली एक व्यापार बना के जी रहे हैं कि फायदा किसमें है, घाटा ना हो जाए, मुनाफा ना हो जाए। जिंदगी व्यापार नहीं है, जिंदगी एक त्योहार है, त्योहार। बंगाल में एक संत हुआ है, कवि और गुरु, क्या नाम था बताओ कोई लोग। बंगाल में एक कवि हुए हैं और कवि कम और महात्मा थे, बहुत बड़े। हाँ, टैगोर साहब। टैगोर का एक बड़ा प्यारा प्रसंग मैंने पढ़ा था। किसी पत्रकार ने टैगोर से पूछा, टैगोर साहब आपकी जाति क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस कास्ट में हो, आपका गोत्र कौन सा है। तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे भाई? कोई आपसे पूछे तो बताओगे हम फला कास्ट के हैं, फला गोत्र हमारा है, ये बताओगे, जो है बताओगे। लेकिन वो चूंकि कवि थे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कवि, उनकी गीतांजलि पढ़िए ना तो उसको मिला है नोबेल, गीतांजलि एक किताब को। नोबेल माने कोई सामान्य वो तमगा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय उपाधि है वो नोबेल की। जैसे अपने यहाँ इंडिया का भारत रत्न है, ऐसे विश्व का जो टॉप वो है उसका नाम नोबेल होता है, विश्व का टॉप जो पुरस्कार है। टैगोर जी को नोबेल मिला हुआ था। तो पूछा किसी ने आपकी जाति क्या है और गोत्र क्या है। तो उस बंगाली बाबा ने उत्तर दिया, उत्सव आमार जाति और आनंद आमार गोत्र। बड़ा बढ़िया उत्तर लगा मुझको बाबा का पढ़ करके। उत्सव मेरी जाति है और आनंद हमारा गोत्र है। मैं विनती करूं, भागवत सुन करके फैसला करो, ये सब जाति और गोत्र भूल जाओ, इसको सबको इनकी तरह ही कर दो, इन कुल गोत्रों की। और टैगोर का ये गोत्र अपना लो कि उत्सव मेरी जाति है और आनंद हमारा गोत्र है, आनंद हमारा गोत्र है। आनंद गोत्री बन जाओ ना, तब भगवान के माथे पहुंच जाओगे। मैंने एक किताब पढ़ी थी पतंजलि की लिखी हुई, वो योग वाली पतंजलि योग सूत्र। उसमें पतंजलि भगवान ने साफ साफ लिखा है, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। परमात्मा का दर्शन पाने का उपाय है प्रसन्न चित्ते। हमेशा मुस्कुराता हुआ जीवन जियो, हमेशा नाचता हुआ जीवन जियो, हमेशा खिलखिलाता हुआ जीवन जियो, तब राम जी आपको चुनेंगे। रामायण में राम जी जब फुलवाड़ी में आए हैं तो वो चुन रहे हैं क्या, चहुदिश्चित पूछ माली गन, लेन लगे दल फूल मुदित मन। राम जी बड़े प्रसन्न मन से वो फूल चुन रहे हैं, बगिया से फूल ले रहे हैं। फूल माने क्या होता है जी? फूल माने फूल नहीं, फूल माने होता है खिलखिलाता हुआ जीवन, खिला हुआ जीवन, खिलखिलाता हुआ जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन, इसका नाम फूल होता है। अगर राम जी के दोने में बैठना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है राम जी हमको चुन के अपने दोने में धर लें, तो उसका एक ही उपाय है, जरा मुस्कुराते जियो। न सर झुका के जियो और न सर न सर झुका के जियो और न सर क्या है, सही शब्द क्या है जी? न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये गाना गाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। हाँ? जो मुस्कुराता हुआ जीवन जीते हैं वही भगवान को पसंद आते हैं। अब एक बात का चिंतन करो, संसार में इतने पक्षी हैं, करोड़ों पक्षी, लेकिन भगवान ने मोर पक्ष ही क्यों धारण किया? इतने पक्षी संसार में हैं, लेकिन ठाकुर ने मोर पंख ही क्यों पसंद किया? कौवा का पंख क्यों नहीं? कबूतर पंख क्यों नहीं? तोते का पंख क्यों नहीं? मोर पंख ही क्यों? वाय क्वेश्चन बनता है। इसका उत्तर खाली एक ही है कि मोर नाचता हुआ जीता है। रोज दिन भर में कम से कम 20 बार मोर डांस करता है मस्ती में। वो गाना भी लिखे गए हैं, जीरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। मोर की भांति जो नाच नाच के जीवन जी रहा है वो भगवान को प्रिय होता है। भगवान उसी को अपने माथे पर धरते हैं। भगवान का प्रिय बनना है तो हमको भी जरा गमगीन जीवन नहीं, जरा मुस्कुराता जीवन जियो। कई लोगों का चेहरा देखो, अगल बगल देखो अपने, कई लोगों के चेहरे देख लो, लगता है कि 100 साल पहले हंसे थे। चाहे चुटकुला सुनाओ, चाहे गप्प सुनाओ, चाहे कुछ सुनाओ, चाहे फिल्मी गाना सुनाओ, लेकिन कई चेहरे ऐसे मनहूस होते हैं समाज में, लगता है कि कोई इनके आजू के घर में मरा है, कोई आजू मरा है, सबका मारे बैठे हैं। अरे यार, कोई जिंदगी है? सिकुड़ा जीवन कोई जीवन है? मुस्कुराता हुआ जीवन जियो, मुस्कुराता हुआ। कई लोगों के मुंह देखने लगता है आजू तेरे ही भाई, कोई कह रहे तेरे ही कह के बैठे हैं। हा? भाई बहनों, बेचारा कैमरा वाला बोलता है स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराओ भाई साहब। कैमरा वाला बोले स्माइल, उस आदमी को चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के पहले मरना चाहिए तुरंत ही। वो बोले तब हम मुस्कुराएं, हद है यार, कोई जिंदगी है ये? जिंदगी जरा मुस्कुराती मुस्कुराती होनी चाहिए। हा? जिंदगी हंसती हुई होनी चाहिए। हंसने का ही नाम जीवन है यार, और क्या जीवन होता है? हंसना ही जीवन है। लाफिंग इज लाइफ, लाफिंग इज लाइफ। सो भाई बहनों, मैया को मिल गया बहाना कि आज मैं बनाऊंगी उत्सव, नाच गाना होगा बढ़िया सा, सबका भोजन भंडारा होगा और उत्सव मनाऊंगी। और पूरे गोपी वालों को दावत दे दिया, सबके झुंड आने शुरू हो गए, ढोलक मंजीरा लेके सब आ गई गोपियां, और नाच गाना शुरू हुआ। उधर भोजन बन रहा है भंडारे में, और जब भोजन बन के रेडी हो गया, खाने वालों की जब पंक्तियां लाइनें बैठ गई, सबके आगे पत्ता आ गए, इसी बीच कन्हैया जाग गया था और वो गोदी में बैठा। अब मैया के मन में भाव उठे, मैं परसूं, मैं सबकी थाली में परसूं। परसने का ही फल होता है, परसने का ही मजा होता है सब, लेकिन परसों कैसे? ये तो जाग गया, ये गोदी से उतर नहीं रहा है कन्हैया। जो उतारे रो पड़े, जो उतारे रो पड़े। उधर सब पंक्ति बैठ गई, पत्ता आ गए, गिलास आ गए, अब कैसे परसे मैया? तो मैया के मन में एक भाव उठे, बार बार एक भाव मन में आया कि ठाकुर तनिक देर सो जाइए, और तनिक और सो जाए तो मैं अपने हाथों परसूं, और तनिक सो जाए, तनिक सो जाए। ये बात मैया के अंदर कई बार नाच गई मन ही में, तनिक सो जाए तो अच्छा, तनिक सो जाए तो अच्छा। भगवान तो अंदर तक की पढ़ लेते हैं, भगवान पढ़ लिए। अगर हमारे सोने में इसकी मौज है, चलो सो लेता हूं। और भगवान ने सोने की एक्टिंग किया, सोए नहीं, अभी जागे थे, सोए कैसे? सोने की एक्टिंग प्रभु ने किया। भगवान कन्हैया जो है ना, ये ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल, ये बहुत बड़े कलाकार भी हैं। ये खाली भगवान नहीं, बहुत बड़े एक्टर भी हैं। ऐसे बढ़िया एक्टिंग ठाकुर करते हैं कि मीराबाई ने इसको एक अवार्ड दिया है, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर, इंग्लिश में नाम है बेस्ट एक्टर, इसकी हिंदी करो तो हिंदी में एक्टर माने होता है नट, एक्टर माने नट, और बेस्ट माने होता है वर, वर। और मीराबाई का रखा नाम भगवान का है नटवर। नटवर माने नटवर नहीं, बेस्ट एक्टर। इतनी बढ़िया एक्टिंग भगवान करते हैं कि लोगों को लगे सही सही कर रहे हैं, और जबकि वो एक्टिंग कर रहे थे खाली। मैया को लगा सो गया, वो एक्टिंग कर रहा था। नटवर, जरा गाओ सब लोग,
और तालियों के साथ गाना, ताली धराओ न धराओ, इसको काम में लगाओ थोड़ा सा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा गाइए सब लोग भजो गाइए। रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही है नटवर तू ही है नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही है बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही है बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, प्यारे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर गिरिधर नागर, नटवर नागर गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आटो जम के फंदा भजो रे मन गोविंदा, तो जे जम के फंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। भगवान सो गए, मैया ने झट से पालने में रखा उनको। अब प्रॉब्लम आई कि पालना कहाँ रखूं मैं, घर में तो पूरा फूल था, भंडारा होता है तो वैसे बड़ा फूल होता है। देखो कथा में भीड़ है 2000, 2500, 3000, और देखना 4 तारीख को कितनी भीड़ होगी। भंडारा का नाम ही होता है ना, वो भीड़ ट्रिपल होती है उस दिन, ट्रिपल। और कथम 500 तो भंडारा में 1500, और कथम 1000 तो भंडारा में 3000। ये एक रेशियो है, रेशियो पब्लिक का। और जहां सब्जी पूरी बनी हो वहां भीड़ का तो ठिकाने कोई नहीं था, पूरा घर फूल। अब भगवान को पालने में रखी मैया, अब पालना कहाँ रखूं? तो पालना मैया उठाई और द्वारे पर लाई कि कहीं शांति हो, यहां तो बड़ा हल्ला है, भीड़ भी है, हल्ला भी है। और ध्यान देना, हमारे बापूजी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जहां हल्ला होता है वहां अल्लाह नहीं होता है, और जहां अल्लाह होता है वह हल्ला नहीं होता है। हल्ला में अल्लाह टिक नहीं सकता है।
घर में बड़ा हल्ला था, तो मैया उठाई पालना और द्वारे पर लाई, कहीं कोई शांति हो तो रखूं वहीं पर, थोड़ा सोए। तो द्वारे आई तो एक खड़ी थी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को बोलते हैं सकट। सकट, सकट माने छकड़ा, ब्रज भाषा में बोलते हैं उसको। छकड़ा माने बैलगाड़ी, वो अद्धा टाइप का होता है ना, अद्धा उद्धा टाइप का, वो आधी गाड़ी होती है, आगे बैल मचते हैं, पीछे आप देखे होंगे पुराने जमाने में, उसको छकड़ा बोलते हैं। सकट बोलते हैं संस्कृत में, सकट। सकट, वो सकट खड़ा था, दूध दही के मटके उसमें सब भरे थे, गाड़ी खड़ी थी, वो बैलगाड़ी, दूध दही के मटके भरे थे उसमें रखे थे। अब मैया को लगा ये जगह बढ़िया है, छाही भी है नीचे इसके और शांति भी है, तो भगवान को उसने गाड़ी के नीचे रख दिया, छाही में, ऊपर दूध दही और नीचे ठाकुर। बस यही मैया थोड़ा सा चूक हो गई, गाड़ी में ऊपर दूध दही नीचे भगवान, ये सिस्टम थोड़ा मैया से बिगड़ गया, बिगड़ गया। गाड़ी माने होता है जीवन, संस्कृत को छोड़ दो, खाली अध्यात्म में आ जाओ, तो गाड़ी माने जीवन गाड़ी, ठीक है ना। दूध दही माने होता भोग, विषय भोग, दूध दही में आता है, और कृष्ण माने भगवान। अब देखो मैया कहां चूक गई, जीवन में भोग का स्थान ऊपर, ऊपर माने प्रधान, मेन, और भगवान का स्थान सेकेंडरी, नीचे माने गौड़, गौड़ माने सेकेंडरी, काम चलाओ, काम चलाओ। बस मैया से थोड़ा चूक हो गई है। भोग बिल्कुल ना हो जीवन में, ये कोई किताब नहीं कहती हमारे यहां। हमारी किसी किताब में, गारंटी लेता हूं आपके सामने, भागवत, रामायण, गीता, दुनिया भर की पोथी आप बांच लो, पढ़ लो, किसी पोथी में नहीं मना किया गया है कि आप संसार की कोई मौज न करो। हर ग्रंथ कहता है दुनिया में अगर आए हो थोड़ा बहुत सब कुछ करो, थोड़ा बहुत चाट भी खाओ। और कई लोग कहते हैं नहीं, जिसको भगवान को पाना है चाट खाना, कहां लिखा है, कहां लिखा। अब चाटे में खाते रहो खाली, कभी कभी मन करे तो 2-4 महीने बाद 2-4 बतासा खा लो, एक टिक्की खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। कभी कभी मन खराब हो, जाके फिल्म देखे अच्छी को, या तो पिक्चर देखना भी बना नहीं है यार। पिक्चर देखने वाले को राम जी नहीं मिलते हैं ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पिक्चर देखो तो फंस जाओगे। कभी कभी देख लो, कभी चाट खा लो, कभी टीवी देख लो, कभी कभी थोड़ा सा ऊटी मंसूरी घूम लो, कोई मना नहीं कहीं पर भी। पैसा है, भगवान ने समय दिया है, थोड़ा मनाली, ऊटी टहल के आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है जी। और पैसा हो तो सिंगापुर टहले आ जाओ, ज्यादा पैसा हो तो। किसी भी पुराण में, किसी भी किताब में संसार के कोई विषय भोग न भोगो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भोग प्रधान नहीं होने चाहिए। जीवन में भोग हो वो गौड़ हो, भगवान प्रधान होने चाहिए, भजन प्रधान हो, भोग का स्थान नीचे हो। लेकिन मैया से क्या चूक हो गई, भोगों को ऊपर कर दिया और भगवान को नीचे कर दिया, बस यही सिस्टम बिगड़ गया। और जानते हैं क्या हुआ, इसी बीच एक असुर आके बैठ गया, उसका नाम था सकटासुर। वो सकट में आके असुर बैठ गया, उसका प्लान ये था कि नीचे लेटा है, ऊपर चढ़ जाऊं और गाड़ी को नीचे दबा दूं तो दब के मर जाए। वो पूतना का भाई था वो, जब उसको खबर लगी मेरी दीदी को मार दिया है कन्हैया ने, तो मारने के भाव से आया था वो, और देखा तो नीचे लेटा है गाड़ी के, वो गाड़ी में बैठ गया कि दबा दूं इसको, दब के मर जाए। असुर सवार हो गया गाड़ी में। असुर मीन्स जानते हैं क्या होता है, आप में से कोई बताएगा असुर माने क्या होता है? थोड़ा सा अकेले थक जाएंगे यार, थोड़ा सा बोलते रहो। है असुर माने नहीं पता, हम बताएं। असुर शब्द में 2 अक्षर हैं, 2, असु प्लस रा, असु प्लस र इज इक्वल टू असुर, असुर। संस्कृत भाषा में असु माने होता है शरीर, संस्कृत में असु माने देह, असु असु, और रा माने होता है रमण करने वाला। जो आदमी इस मानव जीवन को पाने के बाद खाली देह में ही रमण कर रहा है, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, बस देहिए लय, देहिए लय, देह के आगे कुछ सोचता ही नहीं इंसान है। जो
केवल अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा अच्छा सेंट मार लो, अच्छी अच्छी क्रीम लगा लो, अच्छे साबुन से नहा लो। देह में ही जो रमा हुआ केवल है। असु प्लस र इज इक्वल टू असुर। असुर। अब आप खाली वो मत मानना कि असुर माने वो जिनके सिंहें होती हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, नहीं। जो मानव जीवन में आया है और केवल देह में ही रमा हुआ है, केवल देहवादी है जो, ऐसे आदमी का नाम होता है असुर। असुर। खाओ पियो मौज करो, प्रधान जीवन, प्रधानता इसकी कर दे, खाओ पियो मौज करो। यार कई लोग कहते हैं कलयुग है, खाओ पियो मौज करो। कलयुग है, सब चलता है, चलता उलता कुछ नहीं है। ये मानव का जीवन अकार्थ मत करो, इसको गंवाओ मत। ये खा पी के गंवाना, ये तो इसके साथ अन्याय हो गया। ये भगवान का गिफ्ट है, इसको बेकार मत गंवाओ। ना हम गंवाए ना आप गंवाओ। ये मिला है भजन करने के लिए, ये मिला है प्रभु को पाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के गेट की चाबी है। ये इसको पाके मोक्ष की प्राप्ति कर लो भजन करके, ये इसकी धन्यता है, इसकी सार्थकता है। और दूध दही ऊपर कर दोगे और भगवान को नीचे कर दोगे, ये सिस्टम बिगड़ जाएगा आपके जीवन का। मैया चुक गई, उसमें असुर सवार हो गए और गाड़ी को दबाने लगा नीचे को। अब भगवान तो जाग रहे थे, सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे। जो देखा गाड़ी नीचे आ रही है, तो देखा गाड़ी नीचे कैसे आ रही है, तब पता लगा कोई दबा रहा है गाड़ी को नीचे। कौन दबा रहा है? तो भगवान ने बारीकी से देखा, तो देखते क्या है कि मौसी गई तो मामा जी आ गए हैं। मौसी गई तो मामा आया है, वही गाड़ी दबा रहा है। अब भगवान ने एक जोरदार लात मारी गाड़ी में। अब भगवान की लात लगी और गाड़ी पलट गई, और पलटते ही उसके दूध दही के मटके सब गिर के फूट गए, और जो असुर सवार था वो दब के मर गया, उसका उद्धार हो गया। लात मारना माने जानते क्या होता है? लात मारना एक मुहावरा है, ये लात मारो इसको यार, लात मारो इसको। लात मारना माने एक शब्द लताड़ना, बोलते लताड़, लताड़। लात का अर्थ है लताड़, लात माने लानत, लानत। और भगवान ऐसे जीवन को लानत देते हैं कि मानव का जीवन पाए, और दूध दही में खाली फंसे पड़े हो, खाली खाओ पियो मौज करो को प्रधान स्थान दिए हो, तुम्हारे जीवन को लानत है। ये 84 लाख जन्मों के बाद ये चांस तुम्हारे हाथ आया था कि भजन करके भगवान की प्राप्ति करो, और तुम इसको पाके खाली खाओ पियो मौज करो में फंसे हो। लानत है तुम्हारे जीवन को। तो लात मारने का अर्थ वो मत करना कि वो लात मारे होंगे, लानत देते ठाकुर ऐसे जीवन को, लानत। कितना बढ़िया मौका पाकर के तू गंवा रहा है इसको, है? तो भाई बहनों, एक हमारे मित्र लखनऊ में है, वो कभी कभी घर हमारे आते हैं लखनऊ में। तो आते हैं तो बड़ा बढ़िया कुछ अच्छे वकील साहब हैं। एक दिन बोले, महाराज जी एक बात बताऊं? मैंने कहा बताऊं। कि दुनिया में अगर आया है तो कुछ कर्जा, बोले हमारे मित्र जी, दुनिया में आया है तो कुछ कर्जा। तो हमने कहा क्या कर्जा? कर्जा लेके मर जा, लोन ले और मर जाओ। कोई सरकार माफे करी? हाँ, कोई सरकार आई तो माफ करेगी सरकार। किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। ये कर्जा माफी वाली सरकारें बहुत आजकल जोर मारे हुए हैं। अच्छा आप फैसला करो, क्या किसी कर्जा माफ करना ये देश के साथ न्याय हो रहा है? ये देश का हित कर रहे हैं लोग? कर्जा माफ करके देश का खुला खुला हित हो रहा है, खुला देश का पतन हो रहा है। भाई जिसने कर्जा लिया है बैंकों से, यार अपने काम के लिए लिया था उसने, और उसका कर्जा माफ करके वोट ले लो खाली उनका, तो देश का आपने कौन सा हित कर डाला उसमें? वो तो मौज मार रहा है, कर्जा लिया मौजो कह रहा है। और जो माफ किया हो तुम्हारे बाप का पैसा है वो। भाई जो माफ किया हो तुम्हारे पिताजी का पैसा है वो देश का पैसा हमारे, वो कहां से माफ किए हो तुम? कोई लोन ले और बाद में वोट के नाम पे उसको माफ कर दिया जाए तो देश को तो और नीचे पहुंचा रहा आदमी, देश तो खतरे में जा रहा हमारा। लेकिन सब वोट के लिए लोग देश को बेच बेच के खाना चाहते हैं खाली, बस वोट मिले, कुर्सी मिले, भारत जहन्नुम में जाए कोई चिंता नहीं, देश जहन्नुम जाए। कर्जा माफ करके देश का कोई हित नहीं कर रहा है। कर्जा वसूली करनी चाहिए कायदे से, डंडा मार के वसूला जाए। क्यों लिया तूने कर्जा? क्यों लिया? लिया है तो बर।
लेकिन वोट के पीछे लोग पाए तो देश को भी नीलाम कर दे यार, हाँ? वोट के चक्कर में गद्दार। भाई बहनों, मुझे लगता है कर्जा माफी नहीं अच्छी योजना नहीं है, ये खाली लाली पाप है, देश का अहित खुले मैदान है। लेकिन कौन मेरी सुनेगा यार, मेरी कौन सुनेगा? मेरी वो संसद तक आतंकवादी की गोली पहुंच जाती है, संसद तक, लेकिन साधुओं की बोली वहां कहां पहुंचती है? साधुओं की बोली वहां पहुंचनी चाहिए भाई साहब। सो मित्रों, भगवान ने सकट भंजन करके लीला को पूरी किया।